So today I am here to discuss the strategy, approach and direction of civil services. My name is Awadh Pratap Ojha and at present I am working in Next IAS. I was in Wajiram initially, but then change is the law of nature. How many of you have appeared in civil services till now? आप में से कितने लोगों ने कभी आईएएस परीक्षा एग्जाम दिया है? किसी ने नहीं दिया? फ्रेशर्स? अच्छा, कितने लोग पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस फॉर पास्ट 6 मंथ्स. इंटरेक्शन करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है. स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती. तो अगर आप अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो फिर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं. तो 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती. अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे. एक स्टूडेंट होती ही नहीं. इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते टीचर से, डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी. और हमारे समाज में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इनहेरेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड व्हेन आई से इंडिया इट इंक्लूड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड नॉर्थ ईस्ट टू गुजरात. वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं हमारे, वो हम सब में है. वो हम सब में है. हमें किसी चीज़ को वायलेट करने में बड़ा मज़ा आता है. जैसे मास्क लगाना है तो हम नहीं लगाएंगे, तो वो नहीं लगाना हमारे लिए एक प्राइड वाली फीलिंग है. जैसे इफ़ यू डू दिस इन जर्मनी तो वहाँ का आदमी बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करता है. जैसे अगर आपको किसी ने वहाँ टोक दिया जर्मनी में कि सर यू आर नॉट वेयरिंग योर मास्क, तो दैट पर्सन विल पे द फाइन बाय हिमसेल्फ. इन जर्मनी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पनिशमेंट. इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट. जैसे आपने प्लान बनाया कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो हिंदुस्तान का आदमी 2 ही पढ़ेगा, फिर वो एक्सक्यूज बना लेगा कि आज मौसम बहुत अच्छा है. लेकिन जर्मनी का आदमी अगर 8 घंटे पढ़ेगा तो आई टेल यू अ वेरी गुड थिंग अबाउट जर्मन्स. मैं तो वहाँ बर्लिन में था करीब 2 साल. दे गिव सेल्फ पनिशमेंट. वो 50 किलोमीटर वॉक कर देंगे. और जिसने भी अपने आप को पनिश करना शुरू कर दिया उसको फिर कोई दूसरा पनिश नहीं कर सकता. दैट इज वाई इंडियंस हैव ऑलवेज बीन रूल्ड बाय अदर्स. Germans have never been ruled by anyone. Till 1871 Germany was born as a nation. उससे पहले तो जर्मनी था ही नहीं. ये हिटलर कहता था, दिस वॉज द वेरी फेमस लाइन ऑफ एडोल्फ हिटलर, कि जर्मन्स आर नॉट बॉर्न टू बी रूल्ड बिकॉज जर्मन्स आर द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हु नोज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट. हम अभी आ रहे थे दिल्ली से, तो एयर होस्टेस एक साहब को 3-4 बार बोल के गई, सर प्लीज पुट योर मास्क. जब वो चली जाती थी वो नीचे बोल कर रहे थे, क्योंकि उनको फैंटम बनना था, स्पाइडरमैन. तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो इफ वी विल गो फॉर द इंटरेक्शन क्लास दैट विल बी वेरी गुड. इट विल बी अ 2-sided लर्निंग फ्रॉम बोथ ऑफ अस. तो मैं आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस करूंगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पहला सवाल यही है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप कितने लोग 6 महीने से पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट जो फार्मर क्राइसिस चल रही है प्रेजेंट, उसमें फार्मरों की सबसे बड़ी डिमांड क्या है? आराम से रिलैक्स हो गए, किसी को नहीं पता, क्लास में टेंशन लेना ही नहीं, सब चिंता में बैठे कि हमें ना पूछ ले. कितना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, फार्मर मूवमेंट. वो तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है कि उसे कोई टेंशन नहीं है कि क्या बिगाड़ लोगे. आई एम द डिक्टेटर ऑफ दिस कंट्री. और एक बात और, एज अ ब्यूरोक्रेट यू शुड नेवर माइंड एनीथिंग सेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि आपके लिए सरकारें बदलती रहेंगी. आप किसी के डिवोटी नहीं हो सकते. नेक्स्ट ईयर इफ यू गॉट द सिलेक्शन तो मिस्टर मोदी विल बी द जिल्ले इलाही. आफ्टर 2024 if Rahul Gandhi becomes the PM, Rahul Gandhi will be the जिल्ले इलाही. That is why loyalty is a word which is fake for bureaucracy. ब्यूरोक्रेट लॉयल्टी की बात करेगा पर वो किसी के लिए लॉयल होता नहीं. सर्विस ही ऐसी है, मोड ऑफ सर्विस ही ऐसी है. अगर वो लॉयल्टी कर ले वो सर्विस ही नहीं कर पाएगा. बताओ. सर पेशेंटली जो कोविड का प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से फार्मर लोगों का बहुत इफेक्ट पड़ा, जैसे कि वो लोग का
कोविड से? अच्छा, कौन बताएगा? किसने शुरू किया था इंडिया में? हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु स्टार्टेड दिस पॉलिसी ऑफ MSP? इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था आज से 8 दिन पहले। फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, फर्स्ट रूलर कौन? भारत का पहला रूलर था जिसने ये चीज शुरू की थी, MSP। और क्यों? हु आर द 3 एनिमीज ऑफ फार्मर्स? किसानों के 3 दुश्मन बताओ। अब ये पहली गलती, इसको नोट डाउन करिए आप। इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। ये आपकी पहली मिस्टेक है सर। आप कोई कोचिंग आपको IAS नहीं बनाएगी, कोई। आप गुवाहाटी पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, US पढ़ो, IAS आप ही बनेंगे। आप डायरेक्शन यहां ले लो या दिल्ली में ले लो। 5 भाई थे ना पांडवाज, 5। उसमें IAS क्वालिफाई कौन किया? अर्जुन। When Dronacharya took the test, who qualified IAS? Arjun. He had not only the eligibility तो आप जितने लोग यहां बैठे हो सबके पास है। Eligibility is not an issue. Issue is the qualities you require for a particular job. किसान के 3 दुश्मन होते हैं। पहला गवर्नमेंट, दूसरा जमींदार, तीसरा मनी लेंडर। These 3 are the eternal enemies of a farmer. ठीक? अब फार्मर की प्रॉब्लम यह है, अब आप ऐसे सुनिए इस बात को। अब फार्मर की प्रॉब्लम यह है कि इफ यू सी यूपी एंड बिहार, दे हैव मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, लीव इंडिया, बट पॉवर्टी लेवल इज वेरी हाई इन यूपी एंड बिहार। व्हाई? एक्सप्लॉइटेशन। If you travel from Delhi to Jammu, you will pass via Haryana and Punjab. Every station of Haryana and Punjab is industrialized. पानीपत, सोनीपत, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, जितने भी स्टेशन आप निकलोगे ना, सब इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेशन हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 months, मैक्सिमम 4। एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मैक्सिमम 4 months, मिनिमम 3 months। तो अगर वो 4 महीने इंप्लॉयमेंट दे रही है तो फॉर नेक्स्ट 8 months यू आर फ्री। यस और नो? एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स पीरियोडिकल इनकम। अभी हार्वेस्टिंग हुआ ना दिवाली से पहले, राइस का पैसा आया, लेकिन जैसे पैसा आया तो फेस्टिवल भी तो आया। You see the festivals of India, all the important festivals, Holi, Diwali, etc., they are very much attached with agricultural activities. If you see Holi comes after the harvesting of wheat, sugarcane, peas. जो विंटर क्रॉप्स हैं, जब उनकी हार्वेस्टिंग मार्च में होगी तो होली की फेस्टिवल होगी। अब एक फार्मर जो है उसको 6 महीने बाद पैसे मिल रहा है, तो वो 6 महीने की जिंदगी कैसे चलाएगा? मनी लेंडर से पैसा लेगा। मनी लेंडर क्या करेगा? जब उसकी फसल तैयार होगी, मनी लेंडर उसके पास आ जाएगा, एंड मनी लेंडर परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क। गांव का जो मनी लेंडर होता है वो बेसिकली ट्रेडर भी होता है। ट्रेडर किसका? ग्रेन्स का। आई एम अ फार्मर, यू आर अ मनी लेंडर कम ट्रेडर, आई हैव टेकन मनी फ्रॉम यू। अब मैंने जब राइस को हार्वेस्ट किया, यू केम टू मी कि मिस्टर ओझा, माई मनी। Now you know very well that I have a crop. My crop is ready. अब तुमने क्या किया? मैंने कहा यार फसल तैयार हो गई है, उसे बेचना है। बोले हमें बेच दो। बोले हमें बेच दो, क्योंकि मैं ट्रेडर भी हूं। अब जिस फसल की तुम्हें 50 रुपए पर केजी मिल सकता है, मैंने कहा मैं तो 10 ही दूंगा। अब अगर तुम मुझे नहीं बेचोगे तो मुझे पैसे नहीं दे पाओगे, मुझे पैसे नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो मेडिवल इंडिया में इस चीज को जिस आदमी ने समझा, उसका नाम था शेरशाह सूरी।
the first ruler of India who introduced MSP system, minimum support price, to save the farmer from trader cum money lender. बात क्लियर हुई ना? टू सेव द फार्मर फ्रॉम ट्रेडर कम मनी लेंडर. अब स्टेट ने राइस की प्राइस फिक्स कर दी कि साहब राइस जो है ना वो 50 रुपीज पर केजी से नीचे किसान को बेचना ही नहीं है. तो दिस विल बी अ चेक ऑन हुम? ट्रेडर. ये सारा झगड़ा जो किसानों का चल रहा है ये किस पे चल रहा है? एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे. गवर्नमेंट कह रही है कि नाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स इन एनी ऑफ द मंडीज ऑफ इंडिया. अब सोचो जो इतना बर्निंग इशू है, बर्निंग, पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिविल सर्विस का, जो लगभग सारे लड़के परेशान होते हैं उस बात को लेकर. दिल्ली में तो बड़ी सारे इंस्टीट्यूट्स चलती हैं न्यूज़पेपर पढ़ाने के लिए. व्हाट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? आपने अपने नौकर को 10,000 रुपया दिया खर्चा करने के लिए, तो जब वो खर्च आएगा बाजार से वापस लौट के तो आप हिसाब मांगोगे ना? हाँ या ना? मांगोगे? इंडिया इज अ कंट्री जहां हम अपने नौकरों से हिसाब ही नहीं मांगते. हु आर दीज पार्लियामेंटेरियंस? ये नौकर हैं हमारे. दीज पार्लियामेंटेरियंस आर अवर सर्वेंट. ये हमारे टैक्स के पैसे पे सैलरी लेते हैं. बट इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ टचिंग फीट. बड़ी गंदी आदत है हमारे देश के लोगों की. कुछ आदतें बड़ी खतरनाक सी हैं. किसी का भी पैर छू लेंगे. इलेक्शन के टाइम में गाय का पैर छू लिया जाके, किसी का भी पैर छू लिया जाके. पैर सिर्फ उसी आदमी का टच किया जा सकता है जिसने किसी लेवल पर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव किया हो. बाकी सबका, या जैसे आपके पेरेंट्स हैं या उनके अलावा कोई ऐसा आदमी जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो. एवरी ईयर बजट कम्स आउट, एवरी ईयर. कितने लोगों को पता होता है बजट के बारे में? द पीपल ऑफ दिस कंट्री डोंट बॉदर कि हमारा पैसा कहां खर्चा हो रहा है. जीडीपी क्या है? बस अब लोग चिल्लाने लगे कि भैया जीडीपी -23 चली गई. अच्छा ये क्या है? नहीं अब चली गई, अब पता नहीं क्या है, हमें क्या पता क्या है. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जीडीपी. मोदी जी ने कम से कम इकोनॉमिक अवेयरनेस फैलाई इंडिया में. दिस इज अ बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर मोदी कि पहली बार इस देश के लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करने लगे. हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कोई कर ही नहीं रहा था. न्यूज़पेपर प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. Your representatives are running the government. Who's the king? You. We the people of India solemnly resolve. यही तो है ना प्रियम्बल. तो अब 545 लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो आपके नौकर हैं. उन्हें अपने हर कदम को आपको इन्फॉर्म करना है. तो फ्रॉम वेयर दे विल इन्फॉर्म? प्रेस. तो न्यूज़पेपर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया में कौन पढ़ता है? आईएएस की तैयारी करने वाले, बाकी कोई नहीं पढ़ता. यहां न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग, जो लोकल वर्जन के न्यूज़पेपर्स आते हैं उनकी अपनी न्यूज़ होती है. 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार, वो अपनी न्यूज़ देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता. और वो एक अलग टाइप की, यूपी की अलग न्यूज़पेपर है, असम का अलग होगा, बिहार का अलग है, पंजाब का उनका एक आता है पंजाब केसरी करके न्यूज़पेपर, वो उनका अलग है. और जब आप 15-20 साल ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ के दिल्ली जाते हो ना, एंड फर्स्ट टाइम यू रीड द एडिटोरियल ऑफ हिंदू, एर्डोगन टेक्स एग्रेसिव पॉलिसी, एर्डोगन, तो फिर आपको लगता है कि नाम है. क्लास 10th से कंपलसरी होनी चाहिए था न्यूज़पेपर्स, उसका एक एग्जाम होना चाहिए था. बिकॉज न्यूज़पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर द गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म यू व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग एट पॉलिटिकल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल. तो पहला काम आप ये करें, अगर आपको आईएएस बनना है, न्यूज़पेपर पर कमांड करना शुरू करें. सोचो, यू जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आईएएस और तुम्हें अभी किसान प्रोटेस्ट के बारे में नहीं पता था. दूसरी चीज,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिशन एंड एग्जामिनेशन। आपको लगता है ना, आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हो, अब स्टूडेंट नहीं हो आप, अब आप कॉम्पिटिटर हो। अब इतने लोग अगर कॉलेज में हैं, क्लास में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो मैनेजमेंट क्या चाहेगा कि सारे पास हो जाएं, वो भी अच्छे मार्क्स से, उससे कॉलेज की रेपुटेशन बनेगी। लेकिन अगर इतने लोग एपीएस का पेपर देंगे, एपीएससी का, तो एपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि सारे पास हो जाएं। अगर एपीएससी ने 2021 में 10 सीट दी है तो कितने लोग अपीयर करेंगे? 5 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे, 1 लाख करेंगे। अब 10 सीट पे 1 लाख लोग कंटेस्ट करेंगे। एग्जामिनेशन पास करना इज नॉट अ बिग डील, कंपटीशन क्वालिफाई करना, वहां पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई का कुछ लेना देना ही नहीं है। दिल्ली जो है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, ये क्यों दिल्ली को असम पे कब्जा करना था? वाई बंगाल एंड असम वॉज इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली? तिब्बत, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम आप ट्राई कर रहे हो, दिस इज वेरी गुड। वो बात सही है, गलत या सही वो तो अलग बात है। वाई? मौर्यन पीरियड में असम वॉज द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। सल्तनत, हर्षवर्धन असम का राजा था, बिग वर्मन, ही वॉज द फ्रेंड ऑफ हर्षवर्धन। तो असम की क्या इंपॉर्टेंस है? वाई दिल्ली ऑलवेज वांटेड टू कीप अ होल्ड ऑन असम? यहाँ का जो रिसोर्सेज था, नेचुरल रिसोर्सेज, दे वांटेड टू समहाउ एक्सप्लॉइट इट एज वेल, क्योंकि यहाँ का रिच रिसोर्सेज था। एंड सर बिकॉज़ जैसे कोई एग्जांपल रिसोर्स का, फॉर एग्जांपल सर जूट हो गया, टी हो गया, एंड सर बाकी भी सर यहाँ का जो सर फ्लोरा एंड फौना है बेसिकली वो भी। एंड सर दे वांटेड टू क्रिएट इट एज अ बफर जोन इन द सेंस कि सर ऊपर भी हमारा फ्रेंच टेरिटरी सर कैप्चर था सर, सो इट वाज वेरी इजी कि अटैक हो सके। सो दे वांटेड टू, ये तो तुम मॉडर्न पीरियड की बात कर रही हो ना, कि उधर सियाम में फ्रेंच पावर बैठा हुआ। वैसे पहले तुम देखो, एंशिएंट मेडिवल पीरियड में वो सब चाहते थे बंगाल असम पे उनका कब्जा रहे। तो क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। वो दिल्ली का आदमी आके असम को अपनी टेरिटरी बना के रखना चाहता है, असम पे होल्ड रखना चाहता है, वो ब्रह्मपुत्र उसे चाहिए। और फिर इस यूनिटी को पाने के लिए, एक बड़ी जबरदस्त बात, फिर इस यूनिटी को पाने के लिए हिंदुस्तान की यूनिटी किस पे डिपेंड करती? रिलीजन पे। असम क्यों चाहिए? क्योंकि बंगाल और असम आर द गेट फॉर गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। किसको बोलते थे स्वर्ण भूमि? इंडो चाइना को। कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, इसको बोलते थे गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। क्यों बोलते थे? क्योंकि चाइना से आता था सिल्क यहां पे, और इंडोनेशिया और मलेशिया से आती थी स्पाइसेस, and both were the commodities which were in high demand in Europe, and in return for these two commodities we used to get gold. तो ये दोनों कमोडिटी पहुंचती थी इंडो चाइना, इंडो चाइना से आती थी बंगाल वाया असम, बंगाल से आती थी उज्जैन, उज्जैन से गुजरात, गुजरात से पर्शियन गल्फ, ईरान, ईरान से वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, और वेस्ट एशिया से यूरोप। सर अब आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, पहली बात मैंने किसकी की? न्यूज़पेपर्स की। कोई नहीं, आप कहीं भी पढ़ो सर, कहीं भी पढ़ो जाकर, कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको आईएएस आप ही बनेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यू विल बी एबल टू टेक द डायरेक्शन फ्रॉम अदर्स। आप समझ जाओगे सामने वाला क्या चाहता है, क्या कह रहा है आपसे, करना आपको ही है। जितने लोग असम से दिल्ली जाते हैं सब आईएएस बन के आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। मतलब हमारी क्लास में तो हर साल मैं देखता था इतने सारे लोग असम से होते थे।
सवाल डायरेक्शन का है, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तुम महाभारत वॉर से कृष्ण को हटा दो, यू रिमूव लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम द महाभारत वॉर, अर्जुन वुड हैव नेवर बीन विक्टोरियस। किसी एक को अर्जुन नहीं मार पाता, किसी एक को, क्योंकि वॉर जो है, और कोई जरूरी नहीं कि वॉर में प्रोफेसर जीत जाए। द्रोणाचार्य इज अ प्रोफेसर, द्रोणाचार्य who is on the side of Duryodhana, he is a professor. Throughout the life he taught how to fight, but he does not understands the laws of battlefield. इसीलिए कोच में और प्रोफेसर में डिफरेंस होता है। इसलिए आईएएस की फील्ड में आज तक कोई प्रोफेसर सक्सेसफुल नहीं हुआ। देयर आर मैनी हिस्ट्री प्रोफेसर्स, उनके सामने तो मेरी इंफॉर्मेशन लेवल कुछ है ही नहीं। विपिन चंद्रा सर, who has written NCERT and the books India's independence struggle, I will never be, now he is not alive, अब तो वो बेचारे हैं नहीं, पर मैं उनके सामने सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं खड़ा हो सकता था, नेवर। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी हाई थी उनकी, इतनी हाई, मतलब मैं तो उनसे बचता था अक्सर। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट यूज टू कम इन फ्रंट ऑफ हिम। पूछ लेते थे, वो किताब आई है अवध, यू रेड इट? अब कह दो नहीं तो गाली सुनो, कह दो हाँ तो क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो मैं उनसे कहता था कि आई वाज सिवियरली इल फॉर पास्ट 1 वीक। यू आर ऑलवेज इल ओझा। नो सर, आई वाज नॉट एबल टू रीड सर। अच्छा, अगर पढ़ने से ही लोग आईएएस बनते तो इस फील्ड में सारे प्रोफेसर सक्सेसफुल होते। आके पढ़ा देते हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। दूसरी बात यह है कि ये कंपटीशन है, एंड कंपटीशन रिक्वायर्स टैलेंट। अब इंडिया में टैलेंट की जो डेफिनेशन है वो इतनी खतरनाक है, गंदी। टैलेंट मतलब इंडिया में 98.7% 10+2। अगर यही टैलेंट होता तो मोदी जी की भी डिग्री होती। टैलेंट मतलब द आर्ट टू हैंडल चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। इस इंस्टीट्यूट का जो चपरासी होगा ना, उसकी जिंदगी बहुत मस्त होगी। चपरासियों की जिंदगी बड़ी मस्त होती है। जैसे कई बार लोग हमसे आके कहते हैं आई डोंट वांट स्ट्रगल इन माय लाइफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ, कोई स्ट्रगल नहीं है। और वो भी तुम सीजीएम के चपरासी हो गए, किसी जज के चपरासी हो गए, डीएम के चपरासी हो गए। और चपरासी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। कोई भी डीएम से मिलने आएगा पहले चपरासी से मिलेगा, उसको 500 रुपये पकड़ा देगा। पांडे जी साहब क्या कर रहे हैं? साहब चेस खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब 10 लोग अगर डीएम से मिलने आए दिन भर, 5000 हो गया ना उसका, 1,50,000 पर मंथ, ऊपर से 50,000 सैलरी, 2 लाख पर मंथ। स्विफ्ट डिजायर खरीद ली, शादी कर ली, बीवी लिपस्टिक ला। जिसको भी जिंदगी में चैलेंज नहीं चाहिए ना, वो चपरासी बन जाए। राम की जिंदगी चैलेंज, कृष्ण की जिंदगी चैलेंज, अब्राहम लिंकन की जिंदगी चैलेंज। तुम कोई एक ग्रेट आदमी, अंबेडकर, द मैन whom I worship, not because he was a Dalit, he was not a Dalit. अभी मैं आपसे कह दूं, you get out of the class, you will never come back to the class, you will feel insulted, and by chance if you belong to some fine designated family, तो फिर तो धमकी भी देके जाओगे कि दिल्ली जाके दिखाओ। मान लो गलती से तुम्हारे पापा किसी अच्छे पोस्ट पे हैं असम में, तो धमकी भी देके जाओगे। Every day he was asked to sit outside the class. Every day. You can imagine the mental status of that person. Every day. जो उस क्लास में बैठते थे उनका कोई नामो निशान नहीं है। He was asked to sit outside the class every day. But you just imagine his mental status. He was not bothered about that. कि भाड़ में गई बेइज्जती, मुझे तो पढ़ना है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। He has not got greatness by someone else. He has achieved it.
और अगर मैं आपसे क्लास में पूछ लूँ ना कि हाउ मेनी डिग्रीज ही हैड, नो वन इन दिस क्लास विल बी एबल टू टेल मी. चैलेंज. If I ask you कि how many degrees he had, no one in this class, no one. You tell me any great people. एक आदमी बताओ महान जिसकी जिंदगी में चैलेंज न रहा हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबिलिटी ही नहीं है. दो चीज अगर आप महान बनना चाहते हैं ना, दो चीज आपकी जिंदगी में होंगे, एक चैलेंजेस, एक स्ट्रगल, और दोनों चीजों को आपको एंजॉय करना है. आपको ये नहीं कहना कि बड़ा पढ़ना पड़ रहा है, हाँ आपको कहना कि बड़ा मजा आ रहा है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है. आते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, सर डेली पढ़ना पड़ता है. पैसा भी तो डेली कमाओगे, मेहनत बहुत लग रही है, फिर पैसा 1 साल में कमाओगे 100 करोड़ रुपए. आई एम नॉट हियर फॉर करप्शन. जाओ यार, उल्टी सीधी बातें मत करो, भागो यहां से, हटो. I am here to serve my nation. You idiot. Get out from here. जो भिखमंगे होते हैं ना, वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं. जैसे यू आर अ कलेक्टर एंड योर ड्राइवर सेज कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं. नहीं करोगे तो जिंदा भी तो नहीं रहोगे. It's a competition. Second point, it's a competition and you are a competitor and you have to develop talent. And what is talent? The art to handle challenges and struggle. 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने हैं. अभी उस पर आ रहा हूं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, सिटिंग. 15 घंटे सिटिंग मत दिया करो यार. और ये जो YouTube पे टॉपर्स बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं सब. कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ उसको. टीना दाबी, कोई, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे, किसी को भी लेकर आओ, मेरे सामने बोलो